आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी एप्लीकेशंस जून जुलाई में निकली थी। उसका एग्जाम जो है वो बहुत ही पास है, 27 अक्टूबर को उसका एग्जाम रहने वाला है। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 27 अक्टूबर को जो एग्जाम रहने वाला है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं या फिर कैसे आप उसके लिए पढ़े और सिलेबस, सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी मार्केट में बहुत ही ज्यादा चर्चा चल रही है। आप लोग जानते होंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि आरपीएससी प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है उसकी डेट चेंज हो सकती है, उसकी एग्जाम डेट चेंज हो सकती है। इस बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं और काफी रूमर्स फैल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मेरा पर्सपेक्टिव है कि एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों, मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि कम चांसेस हैं एग्जाम डेट चेंज होने के। लेकिन लोग ऐसा बात ही क्यों कर रहे हैं कि एग्जाम डेट चेंज होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पहले जब फॉर्म्स निकले थे जून जुलाई में, जब अराउंड 216 वैकेंसीज थी और उसके बाद रीओपन हुए थे फॉर्म्स और 352 वैकेंसीज कर दी थी, 216 से 352 वैकेंसीज कर दी थी। और पहले जो फर्स्ट टाइम फॉर्म निकला था, उसके बाद जब फॉर्म्स रीओपन हुए थे, जब फर्स्ट टाइम फॉर्म निकला था तभी डेट आउट हो गई थी कि 26 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को एग्जाम रहने वाला है। लेकिन फिर जब फॉर्म रीओपन हुआ और वैकेंसीज बढ़ा दी गई, तब अब जो बच्चों ने सेकेंड टाइम पे फिल किया था उन बच्चों का कहना है कि उनके साथ फेयर नहीं, उनके साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले फॉर्म फिल किया था उनको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल गया, उनको 9 मंथ्स मिल गए। लेकिन जिन बच्चों ने बाद में फॉर्म फिल किया था तो उनको कम टाइम मिला, यानी कि 3.5 महीने अराउंड ही मिले उन्हें प्रिपरेशन के। तो ये नाइंसाफी है, ऐसा बच्चों का कहना है और काफी अभ्यर्थी इस पे अपील डाली है उन्होंने। तो इसलिए काफी लोग बोल रहे हैं कि डेट चेंज हो सकती है। देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद, अभ्यर्थी बोले आरपीएससी कर रही है भेदभाव, तैयारी के लिए नहीं मिलेगा बराबर वक्त। तो बच्चों का कहना है कि आधे बच्चों को तैयारी के लिए बराबर वक्त नहीं मिला और आरपीएससी कर रही है भेदभाव। तो दोस्तों, जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि एग्जाम डेट चेंज होने वाली है या नहीं होने वाली, आप रूमर्स पे अपना टाइम ना लगाएं। मैं जानती हूँ कि आप लोग के साथ भेदभाव हुआ है, मैं आपके इमोशंस को वैलिडेट कर रही हूँ, लेकिन अभी उसको छोड़िए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 27 अक्टूबर आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए। अगर एग्जाम डेट चेंज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप अपना बोनस समझिएगा। लेकिन एग्जाम डेट चेंज नहीं होती है तो आपके हाथ से ये वैकेंसी निकल ना जाए, इसलिए आप 27 अक्टूबर तक अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। तो 27 अक्टूबर तक आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं पूरी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न के लिए। मतलब एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लेते हैं हम। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सिलेबस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। आप अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। उस स्केड्यूल को देखिए कि कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए, अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूल बनाइए। फिर अपनी जो भी अभी तक आपकी तैयारी की गई है उसको और भी मजबूत कर लीजिए। तो 27 अक्टूबर आप टारगेट सेट करिए कि आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। 27 अक्टूबर के बाद अगर आपकी डेट चेंज हो भी जाती है, एग्जाम डेट चेंज हो भी जाती है, तो वो आप अपना बोनस पॉइंट समझिएगा और अपनी रिवीजन करिएगा अच्छे से। लेकिन तब तक आप 27 अक्टूबर ही कंसीडर करके चलिए, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस हैं डेट चेंज होने के। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? 2 पेपर होने वाले हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि टोटल 200 मार्क्स के होने वाले हैं। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। पर पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 4 घंटे दिए जाएंगे
पेपर 1 में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर 2 में अगेन आपके 100 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि आपको 400 क्वेश्चन करने होंगे 4 घंटे में। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। देखिए इस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो आप उसको कंसीडर करके ही अपनी तैयारी कीजिएगा। देखिए जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत होती है। देखिए नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 पार्ट, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपका 1/3 मार्क डिडक्ट होगा अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अटेम्प्ट करना, आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपका अटेम्प्ट, ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल। ठीक है, आपको एक सर्कल डार्कन करना है, ये आप सब जानते हैं। और अगर आपको नहीं भी आता है, आप मतलब उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको नहीं आता है, तो आपको 5th ऑप्शन फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप वो फिल नहीं करते हैं तो भी आपके 1/3 पार्ट कटेगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग फिर भी होगी। यानी आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो ये कुछ एग्जाम का स्कीम रहने वाली है, एग्जाम स्कीम रहने वाली है। 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे दोनों पेपर में, और जिसके लिए आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का प्रोग्रामर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज में आपका क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आपके आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान। तो रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा में बेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम में आपका रहने वाला है ईआर डायग्राम, डेटा मॉडल्स। ठीक है, उस ईआर डायग्राम और डेटा मॉडल्स में आपका क्या आएगा, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। डेटाबेस डिजाइन सेकंड टॉपिक, इसमें क्या आएगा, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल डेटाबेसेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद है डेटा एग्रीगेशन एंड रिलेशनल अलजेब्रा। फिर उसके बाद डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम में सेकंड है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग एसक्यूएल। इसमें आएंगी होस्ट लैंग्वेज इंटरफेस, एम्बेडेड एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स एंड व्यूज, कंस्ट्रेंट्स एंड असर्शंस, इंटरनल ऑफ आरडीबीएमएस, फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंशियल indexed random and hashed files invented in multi-list structures, B trees, B plus trees, query optimization, join algorithm, ये सब आपका सिलेबस रहने वाला है। फिर आपका आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। देखिए डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग से फिर आपका सिलेबस रहने वाला है, यानी कि आपका सिलेबस रहने वाला है रीजनिंग टेस्ट एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से रहने वाला है। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपका आने वाला है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में आपका ये सिलेबस रहने वाला है, सिस्टम कंसेप्ट, सिस्टम प्लानिंग एंड टूल्स लाइक डीएफडी, ये सब आपका। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से आपका आने वाला है इंटरनेट, जावा एज अ टूल ऑफ फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, बाइट कोड एंड इट्स एडवांटेजेस। ये सिलेबस आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का रहने वाला है। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के बाद ये 3 तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है, यानी कि पार्ट पेपर 1 में आपकी रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जीके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से आने वाला है। पेपर 2 में आपका रहने वाला है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइंस, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से आपका पेपर आने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये रहने वाला है। तो अब आपको मैं सिलेबस बता चुकी हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता चुकी हूँ, इस अकॉर्डिंगली आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना, किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना। जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली आप 27 अक्टूबर तक अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। और अगर आप इस
इस एग्जाम का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप धुरीना का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप वहां पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट और सैम्पल पेपर्स आप अटेम्प्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर 2013 में लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था, 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उसको सॉल्व करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और धुरीना का यूट्यूब चैनल